नमस्कार दर्शकों, आज हम झालावाड़ में मौजूद हैं। जैसा कि जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही है। एक और जहां पर भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी और ये जो यात्रा है झालावाड़ से होकर के गुजरी, अपने हाड़ौती क्षेत्र से होकर के गुजरी। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज हमारे साथ में वसुंधरा मंच समर्थक के जो जिला अध्यक्ष है किसान मोर्चा से उनसे हम बात करेंगे कि इनकी किस प्रकार से तैयारियां रहेगी। और जैसा कि बताया जाता है कि कट्टर वसुंधरा समर्थक है। इनसे बात करेंगे ओम प्रकाश जी से। इनसे जानेंगे कि युवाओं का कैसा सपोर्ट रहेगा भारतीय जनता पार्टी को, जो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका कैसा सपोर्ट रहेगा। तो हमारे साथ ओम प्रकाश जी है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज यहाँ पर जो आप झालावाड़ की धरा पे आए हो, हमसे मिल रहे हो, हम आपसे बात भी कर रहे हैं, तो जनता ये जानना चाहती है कि जिस प्रकार से विपक्ष अपनी तैयारियों को लेकर बढ़ रहा है, तो आपकी क्या-क्या तैयारियाँ रहेगी? बिल्कुल, हम भी पूरी तैयारी में हैं और राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पूरा प्रदेश 36 कौम यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वसुंधरा राजे जी के साथ है। वसुंधरा राजे जी एक प्रभावी नेता है क्षेत्र की, पूरे राजस्थान की, और यहाँ की 36 की 36 कौम महारानी वसुंधरा राजे जी को अपना नेता, अपना मुख्यमंत्री मानती है। और राजस्थान की में वसुंधरा राजे जी का जो पूर्व में भी कार्यकाल रहा है 13 से 18 के बीच में, 3 से 8 के बीच में, तो उसमें वसुंधरा राजे जी ने जो क्षेत्र का जो विकास किया राजस्थान का, वो कई सरकारें आई, कहीं गई, लेकिन इतना विकास राजस्थान का पहले कभी नहीं हुआ जितना वसुंधरा राजे जी ने इस प्रदेश का विकास किया है। वो वाकई सराहनीय है। इसके आधार पर हम वसुंधरा राजे जी के नाम पर वोट मांगेंगे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे, और वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में एक बार फिर से राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। चाहे विपक्ष की तैयारी कैसी भी रही हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा इतना ही जगह बनाती है लोगों के दिलों में। जैसे बुझे चूल्हे पर राजनीति की रोटी सेकने की जो कांग्रेस की सोच है या विपक्ष की सोच है, वो इससे ज़्यादा इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। बाकी इसका महत्व बुझे चूल्हे पे राजनीतिक रोटी सेकने से इसका मकसद और ज़्यादा नहीं हो सकता है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी के चेहरे पे आप अगर वोट मांगोगे तो आपको वोट मिलेगा। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके चेहरे पे वोट मांगे और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी, काफ़ी अच्छा वहाँ पे रिजल्ट मिला। तो आप ऐसा क्यों कहना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वर्ल्ड लीडर है, हमें गर्व है उन पे। और वो भी गुजरात के पूर्व सीएम रहे। उन्होंने वहाँ पे 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ पे, और माननीय मोदी जी वहाँ के सीएम रहे। पूर्व सीएम के चेहरे पर अगर अपन ने वोट मांगे, और अब वो देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के पद पर है, फिर भी उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। देश में तो है ही सही, लेकिन गुजरात के लोग और उनको ज़्यादा करीब से जानते हैं। जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे जी को जानते हैं। वसुंधरा राजे जी भी पूर्व सीएम है, तो हमारा भी कहना यही है कि आप पूर्व सीएम के चेहरे पर ही वोट मांगेंगे हम लोग इस बार भी। राजस्थान में जैसे गुजरात में हमने पूर्व सीएम थे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वहाँ के, तो जनता ने बिल्कुल आशीर्वाद दिया और प्रचंड बहुमत के साथ इतने इतना आशीर्वाद दिया जनता ने कि 163 सीटों को हमने वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ के पूर्व सीएम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे, और हमारा राजस्थान में भी यही कहना है कि अपन को पूर्व सीएम के चेहरे पर वोट मांगना है, और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जी को एक बार और फिर रिप्रेजेंट करके हम लोग वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में बनाएंगे। सर, जैसा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में भी कई फूट देखी जा रही है। लोगों का ऐसा कहना है कि
जो आने वाले समय में मुख्यमंत्री सतीश पूनिया भी हो सकते हैं, हो सकता है वसुंधरा राजे सिंधिया भी हो सकती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, नहीं, अभी पूनिया जी को सीएम नहीं रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होने से ऐसा नहीं है कि आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, तो ये पार्टी का एक संवैधानिक पद है। हालाँकि पर ऐसा नहीं कि इसका मतलब कि अपन रिप्रेजेंट कर दें सीएम के लिए, क्योंकि वसुंधरा राजे जी का जो प्रदेश के साथ जो रिश्ता है, वो उनकी राजमाता के समय से उन्होंने पारिवारिक रिश्ते हैं। आप जैसे पूरे राजस्थान में 36 की 36 कौम उनको नेता के रूप में पसंद करती है, और वसुंधरा राजे जी 2 बार पूर्व सीएम रहने के कारण यहाँ की जनताओं की कई समस्याओं का उन्होंने समाधान किया है। विकास के तौर पे हर लोगों से मिलना जुलना, यहाँ तक कि किसी भी परिस्थिति आए राजस्थान परिवार पर तो उन्होंने हमेशा साथ दिया है। तो प्रदेश अध्यक्ष होने से सीएम का कोई मतलब नहीं होता है कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष हो तो सीएम बनना तय है, तो ऐसा नहीं है। अब मैं सीएम वसुंधरा राजे जी ही बनेगी, और उन्होंने जो पारिवारिक रिश्ते राजमाता समय से बनाए हैं, वो उनको हम बुले नहीं बुला सकते। अभी आप जैसे हमारे झालावाड़ ज़िले में ले लो, आप बारां ज़िले में ले लो, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। यहीं की बात नहीं, पूरे राजस्थान में आज आप विपक्ष की सरकार है। अभी जैसे हमारे शांति कुमार धारीवाल जी हर तीसरे मंत्री है, तो उन्होंने जो भी कोटा है पूरे राजस्थान का, वो अपने कोटा में ही खर्च कर दिया। तो जबकि वसुंधरा राजे जी के टाइम जो भी मंत्री थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया। एक जिले को या एक विधानसभा में पूरा काम नहीं किया। जबकि कांग्रेस में तो हमें ये देखने को मिला, जैसे अभी शांति कुमार धारीवाल जी है, उन्होंने सारा पूरे राजस्थान का कोटा अपने कोटा में खर्च कर दिया। और जैसे रीट में दान ली हुई, हर पेपर लीक हुआ, तो राजस्थान का भविष्य, यहाँ के युवाओं का भविष्य जो है कांग्रेस ने एक दांव पे लगा रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई मजदूर के बच्चे हैं, कोई किसान के बच्चे हैं, कोई ज़मीन बेच के पढ़ रहा है, कोई मकान गिरवी रख के पढ़ता है, और जब उसको पता चलता है कि पेपर तो पहले अपने बस में हो गया, पेपर तो बस में लीक हो जाते हैं, तो ये एक यहाँ के युवाओं में तो इसका विरोध है। और एक बार फिर से पूरा राजस्थान वसुंधरा राजे जी के साथ तैयार है। सर, जैसा कि आप भी तंवर समाज से हो, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो राजस्थान का जो झालावाड़ ज़िला है, पूरे ज़िले में 1 लाख से ज़्यादा तंवर समाज के लोग, यहाँ पर तंवर समाज के जो लोग रहते हैं, 1 लाख से ज़्यादा वोट यहाँ पे माने जाते हैं कि तंवर समाज के 1 लाख से भी ज़्यादा वोट है। तो जो यहाँ के जो तंवर समाज के जो लोग हैं, युवा है, बुजुर्ग है, वो वसुंधरा राजे सिंधिया को ही क्यों पसंद करते हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया उनके दिलो दिमाग में क्यों बसी हुई है? देखिए सर, वसुंधरा राजे सिंधिया जी को ये रिश्ता इनका यहाँ से पुराना रहा है, पुराना नाता है पूरे प्रदेश से। लेकिन जो झालावाड़ की अपन बात करें तो तंवर समाज ही नहीं, यहाँ की 36 कौम और भी कई समाजें यहाँ निवास करती है, सभी की लोकप्रिय नेता है। लेकिन तंवर समाज का तो ये है कि जो हमारे तंवर समाज का मंदिर है सरडा, उसकी तक नींव रखी थी महारानी साहब ने। महारानी साहब के जो राजमाता विजयराज सिंधिया जी है, महारानी साहिबा, उन्होंने सरडा मंदिर की नींव रखी थी। तो इसलिए हमारे समाज के लिए वसुंधरा राजे जी और राजमाता जी एक सर्वप्रिय नेता है, और उन्होंने हमसे पारिवारिक रिश्ते बनाए हैं। इसलिए पूरी समाज का रुझान वसुंधरा राजे जी की तरफ पर, यहाँ की 36 कौम का रुझान वसुंधरा राजे जी की तरफ पर। झालावाड़ जिले की बात नहीं है, झालावाड़ जिले तो उनका एक गृह क्षेत्र है, खैर यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश में ये हालात हैं। जैसा आप बता रहे हो कि ये जो पूरी तंवर समाज है वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ है, और यहाँ के लोग भी वसुंधरा राजे सिंधिया की तारीफ करते नहीं थकते हैं। हर जो यहाँ का युवा देख ले हम, या बुजुर्ग देख ले, महिलाएं देख ले, वसुंधरा राजे सिंधिया की जय जयकार करते हैं, जैसा कि उनके द्वारा यहाँ कई कार्य करवाए गए और जनता आज खुश है। और ऐसा कहा जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अगर जो पार्टी में फिर से यहाँ पर सीएम बनती है, तो यहाँ पे कई लोगों को भी लाभ मिलेंगे और पार्टी को भी लाभ मिलेंगे। आपका क्या कहना है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पर फिर से मुख्यमंत्री बनती है, तो पार्टी को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं?
सर जी, मैं पार्टी को, प्रदेश को तो लाभ मिलना ही है। राजस्थान का जो विकास अभी रुका हुआ है, वो वापस प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। और पार्टी को अपने लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 ऐसे बड़े स्टेट हैं जिनको प्रधानमंत्री या दिल्ली की कुर्सी के लिए, यूँ कहें तो अपन दिल्ली की कुर्सी के लिए इनका 80% योगदान रहता है। तो अगर देखा जाए, अगर वसुंधरा राजे जी जैसा नेता अगर सीएम बनता है तो प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी, विकास आगे बढ़ेगा और अपन को इसका फ़ायदा 2024 में मिलेगा। और आप सभी जानते हैं, आप, मैं और यहाँ का पूरा देश जानता है कि हमारे लिए मोदी जी कितने ज़रूरी हैं। तो हमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन दोनों स्टेट को और 2023 में अपन को सरकार बनानी है, ताकि हमें 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ वापस माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश की कुर्सी को संभालें और इस देश में जो आज प्रगति हो रही है वो हमेशा आगे बढ़ती रहे, देश खुशहाल रहे और ये देश का युवा आगे बढ़े। क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, चाहे वो धारा 370 हो, 33 है, यानी बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो हम उनको भी बुलाए नहीं भूल सकते हैं। तो इसलिए हमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन दोनों स्टेट में और हमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर ये गुटबाजी ख़त्म करके एक मंच पर आना है और हमें दोनों स्टेट में वापस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, ताकि हम 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ वापस भाजपा को सरकार में ला सकें और एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने। सर, जैसा कि अभी कोटा में भी एक समागम होना था जो निरस्त किया गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोटा में महाधिवेशन का जो था, हम कार्यकर्ताओं ने और हमारे कोटा के लोकप्रिय पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल जी, हम सभी कार्यकर्ताओं के, हाड़ौती के कार्यकर्ताओं की मंशा थी कि हम लोग माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस हम धूमधाम से कोटा में मनाएंगे। तो हमारी उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय वसुंधरा राजे जी को हमने रिप्रेजेंट किया था। तो अब ये गुटबाजी ही कहेंगे इसे, लेकिन इसको कोरोना का नाम देके और जन आक्रोश यात्रा को भी बंद किया और इस कार्यक्रम को कैंसिल हो गया। तो इससे वसुंधरा जी की लोकप्रियता को या फिर अन्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क पड़ता है हमारे संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को। अगर इतना बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का होता तो इससे कमज़ोर होता विपक्ष की नींव कमज़ोर होती इससे। लेकिन ये अपने ही लोगों ने इसको निरस्त किया, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह की गुटबाजी हमें ख़त्म करना चाहिए और हमें एक मंच पर आकर वापस वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में एक साथ चलकर वापस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएं, ताकि अपन 24 में वापस हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वापस देश की कमान संभाल सकें। सर, अगर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष के लोगों को ऐसा भी कहना है कि जो वापस फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ सकती है, इस बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी अभी फूट नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये हाँ, हमने भी एक विपक्ष के जो मंत्री जी है, पूर्व मंत्री जी, उनके बयान आए थे कि राजस्थान में कांग्रेस वापस रिपीट होगी। तो ऐसा इसलिए कि हमारे परिवार की फूट को देखते हुए उनके ऐसे विचार उनके मन में आ रहे हैं। लेकिन अगर वसुंधरा राजे जी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं और उनके नेतृत्व में सरकार बनाते हैं, तो उनके एक इससे पूर्व में उनके एक मंत्री का बयान आया था कि कांग्रेस के इतने ही एमएलए जीतेंगे जो एक फॉर्चूनर में चले जाएंगे विधानसभा। तो वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लेकिन हमें इसके लिए गुटबाजी ख़त्म करनी होगी और सभी को एक मंच पर आना होगा और वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में अगर हम चेहरा रिप्रेजेंट करके अगर चुनाव लड़ते हैं तो विपक्ष के वैसे ही हौसले कमज़ोर हो जाएंगे और विपक्ष पहले हथियार डाल देगा, ये हमें विश्वास है।
क्योंकि वसुंधरा राजे जी का नेतृत्व तो हमने देखा, जनता की भीड़ देखी है उनके साथ। आज आप कोटा का महाधिवेशन अगर निरस्त नहीं होता तो ये मानो आपकी 5-5 किलोमीटर तक जनता रहती, 5-5 10-10 किलोमीटर तक जनता रहती पूरे कोटा में। ऐसा लगता है जैसे माननीय मोदी जी की आम सभा हो यहाँ। तो इतना बड़ा कार्यक्रम हमने बनाया था और हमने सोचा था कि मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को इसका मुख्य अतिथि रखेंगे। और हमारी वसुंधरा जी से भी बात हुई थी इस संबंध में, तो उन्होंने कहा था कि आप सभी कार्यकर्ताओं का अगर मानना है कि मुझे आना चाहिए या आप मुख्य अतिथि रखते हो तो रख रहे हो, आपका ऐसा विचार है तो बिल्कुल मैं पहुंचूंगी। लेकिन जब उसके 2-3 दिन बाद ही प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश नेतृत्व की तरफ से ये ऐलान होता है कि कोरोना को देखते हुए कोरोना वापस एंट्री कर रहा है, तो हम जन आक्रोश यात्राएं निरस्त कर रहे हैं। तो हमारे माननीय वसुंधरा जी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व का फैसला सर्वमान्य है, जन आक्रोश यात्राएं अगर बंद हो रही है तो ये तो कार्यक्रम और बड़ा है, तो अपन भी अपना आपके हिसाब से देख लेना कार्यक्रम निरस्त। क्योंकि वो कार्यक्रम तो कार्यकर्ताओं के थे, वो वसुंधरा जी का नहीं था। वसुंधरा जी को तो कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि के तौर पे उसमें शामिल होने के लिए आग्रह किया था, और हम लोग अभी वापस से आग्रह करके आए। तो वसुंधरा जी ने कहा कि हम जल्दी राष्ट्रीय नेतृत्व से इस बारे में चर्चा करेंगे कि हाड़ौती के कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना है कि एक आम सभा करना चाहिए, तो हम जल्दी इसकी तारीखें राष्ट्रीय नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से लेकर एक भव्य आयोजन हाड़ौती क्षेत्र में रखेंगे। सर, अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चेहरा घोषित करती है और वसुंधरा राजे सिंधिया का अगर चेहरा घोषित होता है तो जनता का कैसा सपोर्ट मिलेगा उनको? अगर वसुंधरा राजे जी अगर चेहरा घोषित होती है और अगर उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ की 36 की 36 कौम महारानी साहब के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी की 165-75 के बीच में 65-75 का आंकड़ा रहेगा प्रचंड बहुमत के साथ। अगर 10-20 सीटें कांग्रेस को मिलती है तो, नहीं तो एक फॉर्चूनर में 7-8 लोग आते हैं, ये उनके खुद के बयान है। वो बिल्कुल सच साबित हो जाएगा, और एक बार फिर से राजस्थान में 175 सीटों के साथ हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे, और 2024 में हम वापस 25 की 25 सीटें मोदी जी के लिए तैयार करेंगे, मोदी जी के लिए भेजेंगे। जैसा कि अभी आप ओम प्रकाश तंवर को सुन रहे थे, इनका कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अगर फिर से यहाँ सीएम होती है तो 2024 में भी पार्टी को काफ़ी फायदा होगा। साथ ही जनता का समर्थन जिस प्रकार से वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ शुरू से रहा है वैसा ही समर्थन अभी भी रहेगा, और 2024 में भी पार्टी को फायदा होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी कई ऐसे प्रोग्राम हम आपके साथ लेकर के आएंगे, आप देखेंगे जिसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस प्रकार से आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उसकी तैयारियां कर रही है।